विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी संस्कृति जो बहुत अच्छे प्रकार से बनाई गई है। संस्कृति, और ये बनाई किसने है, इसका ज्ञान किसने दिया है? तो ये हम सभी भारतीयों का सौभाग्य होना चाहिए। इस आर्यावर्त देश में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सौभाग्य होना चाहिए कि ये वेदों से निश्रित है, और वेद जो सीधे उस परम पिता परमात्मा की दिव्य वाणी है, वेद ज्ञान जो ईश्वरीय ज्ञान है। तो हम समस्त भारतीयों का, और उसमें भी जो वैदिक पथ के अनुयायी हैं उनका तो विशेष रूप से अत्यंत सौभाग्य उदित हुआ है कि उनको सीधे इस ईश्वरीय ज्ञान के विषय में पता चला है, जो सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह सीधे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। किसी पगडंडी की तरह नहीं कि इधर उधर से भटकते भटकते पता नहीं कहां निकल जाए। जहां मार्गों में अनेक संकेतक हैं कि आप सही मार्ग से जा रहे हो, आपने राष्ट्रीय राजमार्ग की दिशा बदल तो नहीं दी, बीच बीच में आपको उसी मार्ग पर रहने के लिए संकेतक मिल जाएंगे। ऐसे ही हमारी भारतीय वैदिक सनातन परंपरा, बीच बीच में जब हम साधना पथ पर आगे बढ़ते हैं तो इंडिकेटर्स उत्पन्न होते हैं, इंडिकेटर्स मिलते हैं कि हम सही पथ पर जा रहे हैं। आपका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाता है और आपके जीवन में एक नवीन ऊर्जा का आभास होता है। आपको एक नवीन ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा। आपको लगेगा जिन विषयों के प्रति आपके मन में सहज आकर्षण का भाव है, वो आकर्षण धीरे धीरे तिरोहित होने लगा है। सात्विक विषयों को, जिन विषयों में आपकी रुचि नहीं उत्पन्न हो रही थी, उन विषयों में आपकी रुचि उत्पन्न होने लगी है। विद्या की ओर आपका पुरुषार्थ सहज बढ़ने लगा है। मेधा तत्व की ओर, मेधा केवल रटना याद करने का ही नाम नहीं है। मेधा एक तत्व है हमारे जीवन। मेधा, प्रज्ञा के अनेक प्रकार बताए हैं। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा, प्रज्ञा का एक प्रकार ऋतंभरा है, एक मेधा है। ऋत को धारण करने वाली ऋतंभरा प्रज्ञा समाधिपाद में महर्षि पतंजलि जी बताते हैं। समस्त वृत्तियों पर नियंत्रण होने के पश्चात में, सब प्रकार की समाधियों को सिद्ध करने के पश्चात में, निर्विचार वैशारद्य ध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। जब आपका मन पूरी तरह निर्विचार हो जाता है, वैशारद्य ध्यात्म प्रसाद, एकदम शांत, निर्मल, सहज, तो परमात्मा का प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, अध्यात्म का प्रकाश होता है। प्रसाद यहां पर स्वच्छता के लिए, निर्मलता के लिए आता है। तो वो बुद्धि का जो उत्कृष्ट ज्ञान है वो कैसे मिलेगा? जब तक आप इस भूमि पर, इस धरा धाम पर, मां वसुंधरा पर आने के बाद भी यदि वैदिक ज्ञान से अछूते हैं तो ये भी अत्यंत गंभीर और चिंतनीय विषय है। जिनको यह ज्ञान सहज प्राप्त नहीं है उनके लिए तो मानो ये जीवन, जिस जीवन में हमें सर्वत्र सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी मनुष्य जीवन पाकर के यदि इस ज्ञान से हम अछूते हैं, इस ज्ञान को ना पढ़ पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, और इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, तो मानो अभी आपको अत्यंत पुरुषार्थ करना है इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। आप जो भी अपने कर्तव्य कर्मों को करते हैं करें, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन कर्तव्य कर्मों को करते करते उनमें सात्विकता तो लाई जा सकती है। जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करते करते अपने मन में सात्विकता लाएं।
महर्षि दयानंद सरस्वती जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप सब तो साधु महात्मा हैं, घर परिवार छोड़ करके एक एकांत में बैठते हैं और ईश्वर का भजन करते हैं, आनंद करते हैं। आप जब सांसारिक विषयों में पढ़ते ही नहीं हैं तो आप क्या जानो उस संघर्ष के बारे में। एक व्यापारी को कितना मोल भाव करना पड़ता है। एक वस्तु 100 रुपए की है, उसको यदि उसको किसी व्यक्ति को विक्रय करना है, बेचना है, तो 200 बतानी पड़ेगी, 200 में 170, 170 में 150, फिर मोल भाव करते करते तब कहीं जाकर के 100 रुपए में वस्तु बिकती है। ऐसा एक उदाहरण आता है कि कबीरदास जी लेकर चले गए दरी बेचने, लागत कितनी आई? 7 रुपए। तो बैठ करके बोला 7 रुपए की दरी ले लो। तो जो भी आए 5 की दे दो जी, 4 रुपए की दे दो जी, 3 रुपए की दे दो जी। सुबह से शाम हो गई, 7 रुपए में किसी ने दरी ना खरीदी। और कम में वो कैसे दे? उनका खर्च 7 रुपए का आया। एक उदाहरण बता रहे हैं। एक व्यक्ति था जो समझदार था, जो जानता था उनके विषय में। उसने सोचा ये तो बड़े महात्मा हैं, साधु पुरुष हैं, मैं जानता हूं इनको। वो उनके पास गया, ये सही सही बताओ। तो उन्होंने कहा भैया मैं इतने रुपए का धागा लाया, इतने का रुई लाया, इतने का कातन, इतना सारा लगा लगा करके उसमें कि जी 7 रुपए बनते हैं, मेहनत के, ईमानदारी के, प्रामाणिकता के। उसने 7 रुपए झट से दिए और दरी ले ली और कहा आप थोड़ी देर बैठो मेरे पास। और दरी अपने पास रखते उसने कहा 30 रुपए की दरी। अब वो देखें उसकी तरफ, 30 रुपए की दरी, 30 रुपए की दरी, हाथ की बनी हुई शुद्ध बढ़िया दरी, हैंडमेड दरी, स्वदेशी दरी। फिर जो निकलने वाले लोग थे मार्केट में आए थे, उन्होंने देखा भाई कैसी दरी है 30 रुपए की। कहा बहुत अच्छी, एकदम मजबूत दरी है, हाथ की बनी हुई दरी है, बहुत अच्छी दरी है। तो उन्होंने कहा 30 रुपए की दरी, ये तो बहुत महंगी है। कि नहीं नहीं 25 की दे दो। नहीं नहीं 30 रुपए की दरी है, कम में तो घाटा हो जाएगा। जैसे तैसे कर कर आके उसने 27 रुपए की दरी बेच दी। फिर भी उसने कहा मुझे 3 रुपए का नुकसान हो गया। कोई नहीं, चलो आप आए हो तो दे दी मैंने, सामने सामने। कबीरदास जी दुनियादारी देख करके हतप्रभ हो गए। जो सत्य बोलता है, ऐसा एक प्रसंग आया। तो उस सेठ जी ने ऐसी बातें बताई महर्षि दयानंद सरस्वती जी को कि दुनियादारी आप क्या जानो। अच्छे अच्छे लोगों की दुनियादारी में आकर के जब लोग आते हैं तो कोई कुछ नहीं चलती उनकी। तो ऋषि दयानंद वैदिक ज्ञान को आत्मसात करने वाले, अनुभव करने वाले, वेदानुकूल जीवन जीने वाले एक ऋषि, एक महर्षि। उन्होंने कहा कि हे सेठ जी, ये दृष्टांत उचित नहीं है। ये दृष्टांत, ये उचित दृष्टांत नहीं है। सामाजिक विषयों में यदि व्यापार करना है तो कुशलता भी आवश्यक है। उनका स्वभाव साधुता का है, उसमें धैर्य रखना होगा। यदि दरी 7 रुपए की बेचनी है तो अपनी बात पर 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन दृढ़ रखना होगा। जो ग्राहक आते हैं उनको उनकी बात पर विश्वास जम जाएगा कि नहीं वास्तव में दरी 7 रुपए की और ये रेट एक लगाते हैं, समान लगाते हैं। और जब वो अन्य जगह से दरी खरीदेंगे उनको लगेगा कि ये दरी तो 40-50 रुपए की और इनकी तो 7 रुपए की दरी भी बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी है। तो व्यक्ति निश्चित ही उनकी दुकान पर आकर के 7 रुपए की दरी खरीदेंगे। क्योंकि सत्य कभी भी पराजित नहीं होता, सत्य कभी भी झुकता नहीं है, सत्य कभी भी असत्य से नहीं दबता है। सत्य का आचरण करने वाले व्यक्ति के अंदर क्या कुशलता है यह निर्भर करता है। महात्मा कबीर जी में क्या कुशलता नहीं थी? कुशलता थी, लेकिन वैश्य वाला दिमाग नहीं था, चपलता वाला दिमाग नहीं था। साधु आदमी, साधुता में भैया ले लो, नगर ले लो, साधु। साधुता तो साधुता है ना। एक साधु ने पूरे दिन भिक्षा मांग करके एक रोटी बनाई, कुत्ता ले गया। साधु बाबा पीछे पीछे जा रहे हैं, कुत्ते के पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि भाई मारेंगे, एक रोटी बनाई वही लेके कुत्ता चला गया। कुत्ते के पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं, अरे मेरे भगवान
रुक जाओ, सूखी रोटी खाओगे क्या, घी तो लगवाते जाओ, घी लिए दौड़ रहे हैं पीछे पीछे। साधु तो साधु होते हैं, लेकिन वेद क्या कहते हैं, वैदिक सन्यासी कैसे होते हैं? ये ठीक है, ये साधुता के भाव की बात है, अच्छी बात है, भक्ति का भाव है, इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन जब बात आती है कि सामाजिक विषयों में, तो वेद सिखाता है, वेद ज्ञाने ज्ञानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस सेठ से कहा कि आप ये मोल भाव करते ही क्यों? आप जितने, आपको 80 रुपए की वस्तु आती है तो आप उसमें अपना किराया, अपनी दुकान का किराया, अपना, आपने जितने व्यक्ति यहां लगा रखे हैं उन सब का न्यूनतम मूल्य जोड़ करके, अधिक भी लाभांश लेना ठीक नहीं है, जिससे आपका घर परिवार सहजता से चल सकता है, उतना मूल्य जोड़ करके 80 में आपका 90 बनता हो, 95 बनता हो, 100 बनता हो, उस हिसाब से आप मूल्य निर्धारित कीजिए। और फिर चाहे तो छोटा बच्चा आए, चाहे बुजुर्ग आए, कोई भी आए, जो मूल्य आपने निर्धारित किया है आप उस मूल्य पर वस्तु को दीजिए। और आप तब देखिए, हो सकता है प्रारंभिक दिनों में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, हो सकता है व्यक्ति अन्यों से तुलना करें, तो आप अपनी बात को प्रामाणिकता से कीजिए कि आप इस प्रकार की वस्तु को कहीं से भी ले लीजिए, इससे कम में नहीं मिलेगी। और यदि कोई दे भी रहा होगा नुकसान पर, कभी कभी ऐसा भी होता है किसी की दुकान को ठप करने के लिए सस्ता सामान देते हैं, लेकिन कब तक? यदि आप अपने मार्ग पर दृढ़ हो तो वो भी सोचेगा भाई रोज मुझे क्यों नुकसान उठाऊं मैं, क्योंकि जब आपको सत्य का पालन करके उस चीज के उतने दाम में आपको ही नहीं लाभ हो रहा है तो दूसरे को क्यों लाभ होगा? थोड़े दिन तो उठा सकता है नुकसान कि चलो इनकी दुकान ठप करनी है, रोज थोड़ी उठाएगा। आप भी ईश्वर पर विश्वास कीजिए और अपने व्यवहार को कुशल बनाइए, इस बात का विश्वास दिलाइए ग्राहक को। और आज आप देख रहे हैं कितने, ये जो एमआरपी फिक्स क्यों होती है, इसीलिए तो आज कितनी दुकानें ऐसी हैं, शॉपिंग मॉल में चले जाइए, चक्कर ही समाप्त कर दिया, ये मोल भाव का ही चक्कर समाप्त है, किससे पूछना नहीं है, बस जाइए, रेट लीजिए, वहां पर आइए, मार्केट से सामान उठाइए, मॉल से सामान उठाइए, अलमीरा से जहां भी रखा है वो शेल्फ से सामान उठाइए, अपनी बकेट में डालिए और जाके काउंटर पे चले जाओ, और काउंटर वाला उठा करके उसके बिल से बिल पकड़ा देगा, सारा समाप्त। किसने महंगा दिया, सस्ता दिया, कोई मतलब ही नहीं है। 10 चीजें रखी हैं, 10 के अलग अलग रेट। वहां तो कोई बहस नहीं होती किसी से, वहां तो मालिक भी नहीं बैठा होता, कैमरे लगे होते हैं, एक व्यक्ति बैठा होता बिल काउंटर पे, जो सामान आएगा वो बस बिल काट कर दे देगा उनको, वो उसको पेमेंट करके चले जाएंगे। अंततः तो आना सत्य व्यवस्था पर ही पड़ा ना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कितने वर्षों पहले ये बातें बताई, मॉल का सिस्टम तो अभी शुरू है, और वेदों में कितने पहले से और बातें हैं ज्ञानपूर्वक। तो सत्य होता है। ये पक्ष एक अलग है कि मॉल में जो वस्तु रखी है उसका मूल्य कितना है, वो एक अलग पक्ष हो गया, मूल्य निर्धारण। जैसे पतंजलि योगपीठ से जो सामान बनता है, पदार्थ है, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, न्यूनतम मूल्य पर, लाभांश को भी अत्यंत न्यूनतम लाभांश पर वस्तुओं को समाज में दिया जाता है, अंतिम ग्राहक को देते हैं, और उसी प्रोडक्ट को अन्य कंपनियां बहुत महंगे रेट पर बनाती है, और उस क्वालिटी को तो मेंटेन ही नहीं कर सकती जो पतंजलि देता है, क्वालिटी जो औषधियां देता है, प्रोडक्ट्स देता है। समाज परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी का उपकार किस अर्थ में मानेगा, ये तो अभी पता भी नहीं है समाज को। उनको ऐसा लगता है कि हमने पतंजलि योगपीठ का सामान नहीं खरीद रहे या खरीद रहे हैं तो उपकार करते हैं। आप अन्य आयुर्वेदिक कंपनियों का भी सामान यदि खरीद रहे हो तो आज वो भी सस्ता हो गया है। पतंजलि ने एक चैलेंज दे दिया है पूरे मार्केट को। एलोवेरा जेल 400, 500, 1000 रुपए की, एलोवेरा जूस की बोतलें इतनी महंगी महंगी, हजारों रुपए की, 800, 900 रुपए की, इतनी औषधियां, भस्म, जो पतंजलि 40, 50 रुपए में उपलब्ध करवाता है, उनके रेट
500 हजार रेट में बिकती। ये कोलगेट वाले, पेप्सोडेंट वाले, कभी सोचा है ये वेद शक्ति, एलोवेरा शक्ति ऐसे ऐड देने लगे, तुलसी, जो विदेशी कंपनियां हैं, ताकि वेद से भावनाएं जुड़ेंगी लोगों की, भारतीयों की। ये क्या है? ये सब भी तो समाज की सेवा है ना, एक स्वस्थ विकल्प देना समाज को, ये बड़ी बात होती है। केवल बातें कहना, एक नेताजी भाषण देकर आए कि घर में कोई विदेशी सामान नहीं आना चाहिए किसी प्रकार का भी, और जीरो टेक्नोलॉजी का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जीरो टेक्नोलॉजी मतलब अचार, पापड़, सेवई, एक छोटी चीज जो घर पर बना सकते हैं सामान्य, वो तो अपने घर बना लें। उसमें भी लोग चिप्स और पता नहीं क्या क्या लेके खाते हैं बाहर से। पैसों का दुरुपयोग, ऊपर से स्वास्थ्य की हानि। उसमें भी पता नहीं क्या क्या केमिकल मिलाते हैं। इसलिए पतंजलि में भी कुछ कुछ सामान ऐसे बनाते भी हैं, तो वो इसलिए बनाते हैं बाहर का खाने से अच्छा ये वाला तो खा लो, कम से कम ठीक तो है, स्वदेशी है, ठीक बना हुआ है, अच्छे पैरामीटर्स पर बना हुआ है। तो लाभ के उद्देश्य से नहीं, समाज को बहुत अधिक हानि से बचाने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो जाती है, कुछ हो रहा है, देखते ही आप सब। तो चलिए, ये तो बात वैदिक संस्कृति के विषय में जितना करते हैं उतनी आती जाती है कि ये संस्कृति हमें कैसे बचाती है, बुरे कार्यों से कैसे बचाती है, बुरे अभ्यासों से कैसे बचाती है, बुरे विकल्पों से कैसे बचाती है, और स्वस्थ विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो ऐसे ही जब संस्कृति में हम जीते हैं तो एक प्रवाह से एक पूरा विषय है। संध्या उपासना करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं। तो ब्रह्म यज्ञ के विषय में हमने गायत्री मंत्र से लेकर के आचमन मंत्र से लेकर के सभी मंत्रों को देखा। मनसा परिक्रमा मंत्र से लेकर के समर्पण मंत्र, अघमर्षण मंत्र, और अब अंत में चलते चलते संध्या के समापन की ओर नमस्कार मंत्र, परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। नमस्कार मंत्र है। नमः शंभवाय च, नमः, जो थोड़ी व्याकरण पढ़े हैं वो तो जानते ही हैं। एक सूत्र व्याकरण में नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषट योगाच्च, ये अव्यय पद होते हैं, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो नमः शंभवाय, संभव शंभवाय, राम रामाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो नमः अव्यय पद का प्रयोग है, तो उसके योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, नमः शंभवाय। जैसे करते हैं ना, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुभ्यो, गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है गुरुभ्यो। एक गुरु जी हो तो ओम श्री गुरुवे नमः, गुरुवे चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये थोड़ी सी व्याकरण की बात बता दी। तो वेद में मंत्र आते हैं ओम नमः शंभवाय। इस वेद के मंत्र से पहले जो हमने समर्पण मंत्र पढ़ा उसमें भी पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई है, और एक विशेष संदर्भ में धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो बात हमने समझी उसमें भी एक विशेष संदर्भ में क्या बता रहे हैं, धर्म क्या है। तो कहा आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो धर्म है। कहते हैं कर्तव्य ही धर्म है, ये तो है ही, लेकिन हमारी आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है धर्म, बुद्धि के 8 भाव बताए सांख्य दर्शन के अनुसार। अध्यवसायो बुद्धि, धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य। सात्विकम एतद् रूपम तामसम अस्माद् विपर्यस्तम, ऐसे सांख्य कारिका में भी है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, और 4 तामस रूप कौन से हैं? अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। यहां किसकी बात चल रही है? धर्म में लिया है
आत्मा का स्वाभाविक गुण जो धर्म है, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य में जो धर्म है वो आत्मा का स्वाभाविक गुण है। अपने स्वभाव में जीने की आवश्यकता है। जैसे आपसे पूछा जाए एक कक्ष का स्वभाव क्या है, गंदगी या स्वच्छता? कक्ष का स्वभाव क्या है? स्वच्छता। क्योंकि गंदगी को हटाओ, स्वच्छता समाहित है इसमें। स्वच्छता आपको लानी नहीं है कहीं से, गंदगी तो आती है बाहर से, धूल के डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, इधर उधर से आएंगे। कमरा बंद कर दोगे तो भी गंदा हो जाता है, तो गंदा तो तभी हो रहा है ना, गंदगी आ रही है बाहर से, स्वच्छता तो कहीं से नहीं आ रही ना। एक कमरे में एक कुर्सी रखी है, आसन दिखा कुर्सी, और उसमें कुर्सी को हटा करके मेज रखनी है, तो क्या करेगा सभ्य व्यक्ति? क्या करता है? कुर्सी को हटा दिया, तो क्या इतना कहने से काम हो गया? इतना कहने से तो बात नहीं बनी। कुर्सी हट गई, मेज तो आनी बाकी है। कुर्सी हटाएंगे, फिर कहीं से मेज ला करके रखेंगे। अब कमरे में दो चीजें हैं, दो गुण हैं, स्वच्छता और गंदगी। तो गंदगी तो हटा दिया आपने कमरे में से, स्वच्छता लाकर रखनी पड़ती है क्या? इसको कहते हैं स्वभाव। इसको क्या कहते हैं? ज्ञान हमारा स्वभाव है, धर्म हमारा स्वभाव है। हमें अज्ञान को हटाना है, ज्ञान तो है, और जो कमी रह जाती है तो वेद पूरा कर देते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद पूरा करते हैं। तो हमें केवल और केवल गंदगी को हटाएंगे। हम पोंछा झाड़ू क्यों करते हैं? गंदगी को हटाते हैं। स्वच्छता लाने के लिए तो कुछ काम ही नहीं करते हम, कि कुर्सी हटाई, मेज लेके आनी सिर पे रख करके, कभी होता ही नहीं। इसको स्वभाव कहते हैं। तो धर्म क्या है? हमारे आत्मा का स्वाभाविक गुण है। अधर्म को हटाओ, अपने जीवन से अज्ञान को हटाओ, अवैराग्य को हटाओ, अनैश्वर्य को हटाओ, तो चारों गुण प्रकट होंगे। अर्थ के विषय में कहा, साधना स्वरूप ईश्वर से प्राप्त जो दिव्य विभूतियां हैं, अर्थ है। विशुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर बात चल रही है। अर्थ का अर्थ, जो अर्थ समाज में होता है, धन संपत्ति ऐश्वर्य यश मान प्रतिष्ठा पावर। एक धन होता है, संपत्ति होती है, एक पावर भी होती है, शक्ति। एक व्यक्ति है, ऐसा तो बहुत है, लेकिन कांस्टेबल सड़क में पकड़ करके गाड़ी रोक करके डांट के भगा देगा यदि वो नियमों का पालन नहीं करता है, मान लीजिए। लेकिन धन वाला बहुत है, धनाढ्य है, तो वो भी रोक करके, वो कितना भी बोले, रोकेगा, सड़क से बाहर उतार करके गाड़ी का चालान काट देगा, उसको भी खड़ा करेगा बाहर। ये पावर है। पावर का भी एक अलग ही नशा है। और वही वैसे 100 पुलिस वाले भी क्यों ना खड़े हों, और एक डीएम की या एसपी की किसी बड़े अधिकारी गाड़ी आ जाए, तो पूछने तो दूर, सारे खड़े होकर के सम्मान करते हैं अपने अधिकारियों का। पावर। जबकि चाहे कोई कितने बड़ा करोड़पति बिजनेसमैन क्यों ना, और एक सामान्य एसपी एसएसपी डीएसपी जो भी है, डीएम, उनकी तुलना में तो कम पैसे ही लेते होंगे ना। पावर का एक अलग बात। इन सब से अलग साधना स्वरूप ईश्वर से प्राप्त दिव्य विभूतियां, इसको का अर्थ। हमारे जीवन में अर्थ क्या है? क्या है वो दिव्य विभूतियां? साधना से प्राप्त दिव्य विभूतियां क्या है? विपरीत परिस्थितियां आने पर भी, प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर भी, मृत्यु भी साक्षात क्यों न आ जाए, हमारे चेहरे की मुस्कान न जाए, हम प्रसन्न रहें। प्रतिक्षण मृत्यु को भी याद रखें और ईश्वर को भी याद रखें। यह है दिव्य विभूतियां। मृत्यु को याद रखेंगे तो जीवन में कभी अशुभ कर्म नहीं होंगे, क्योंकि मरना ही है। मृत्यु को याद रखें और ईश्वर को याद रखें तो शुभ कर्म करेंगे हमेशा। भगवान जी ने कितने शुभ कर्म किए। सुबह से सूर्य को देखो, प्रातः काल की लालिमा को देखो, उषा काल को देखो, सारी प्रकृति कैसे मंद मंद मुस्कुराती है। नव ऊर्जा का संचार होता है प्रतिदिन।
कहाँ से आ रही है ये ऊर्जा, कहाँ से आता है इतना आनंद? यदि परमात्मा आनंद स्वरूप नहीं हो तो प्रकृति प्रातःकाल इतना आनंद क्यों देती है सारी दुनिया और पूरा दिन देती है? क्यों? क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, भंडार भरे हैं उसके आनंद के, उसको देना है, लुटाना है। लूटने वाला तो सात्विक अर्थ में बात चल रही है, किसी के घर जाकर लूटने की बात नहीं है, पात्रता विकसित करने की बात चल रही है। कितना ही आनंद लो, किसी चीज की, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं। तो आइए इन विषयों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम और मोक्ष इनके भी विशेष संदर्भ हैं, इनको भी अगले अंक में लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।